पहलगाम में कोई हादसा हुआ है जिससे हिंदू मुसलमान सब मायूस हैं और पूरा हिंदुस्तान मायूसी में डूबा हुआ है। इसके हवाले से पैगाम सुना दिया जाए। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपनी मुसीबत को देख करके रोएंगे और दूसरे की मुसीबत को देख करके हंसेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। डिस्क ब्रेक आ रहा है। जलसा जब खत्म हो जाएगा तब डिस्क ब्रेक लगेगा। पहलगाम में पहली खबर आई कि आतंकी हमला हुआ, 27 लोगों की जान चली गई। और दूसरी खबर आई कि जिन लोगों की जान गई उनका मजहब पूछा गया, उनकी जात मालूम की गई। तुम्हारी जात क्या है, हिंदू हो या मुसलमान हो? मुसलमान हो तो अलग हो जाओ, हिंदू हो तो सामने आ जाओ, मेरी गोली के निशाने पर आ जाओ। तीसरी खबर आई कि जब मुसलमानों से कहा कि तुम अलग हो जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी, हिंदुओं को सामने आने दो, हम इनकी जान लेने के लिए आए हैं, कुर्बान जाइए हिंदू मुसलमान भाईचारा के ऊपर एक मुसलमान भी जुदा नहीं हुआ। हिंदू के साथ मुसलमान रहा। जब गोली चली तो मुसलमान की जान भी चली गई। अब गोली चली है, 27 लोगों की जान गई। उसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं है, मुसलमान भी है। और मुसलमान की जान कुर्बान जाइए पहले गई है, हिंदू की जान बाद में गई है। चूंकि जान लेने वाला आतंकी जब उसने राइफल को तान लिया तो मुसलमान ने आकर के उसका हाथ पकड़ा, राइफल छीना। राइफल छीनने के नतीजे में पहले उस मुसलमान की जान गई, बाद में 27 लोगों की जान गई। हिंदू मुसलमान दोनों की जान गई। फिर चौथी खबर आई, 28 लोगों की जान बचाई गई। एक आदमी ने 28 आदमियों की जान बचाई। वो जान बचाने वाला मुसलमान था और जान जिसकी बचाई गई वो हिंदू था। हिंदू मुसलमान का भाईचारा, उसको सलाम कीजिए। नजाकत हुसैन नाम के आदमी ने अकेले तने तनहा 28 हिंदुओं की जान बचाई। अब देखने वाली बात यह है कि मुसलमान ने गैर मुस्लिमों की जान क्यों बचाई? कश्मीर के मुसलमान को सलाम कीजिए, कश्मीर के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उसको आबाद रखे, मुबारकबाद रखे। उनके शहीदों की अल्लाह बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और जिन्होंने जान पर खेल करके जान बचाई, बहादुरी का सबूत दिया, अल्लाह उस जवान की उम्र में, जवानी में खूब खूब बरकत अता फरमाए। कश्मीर के मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों की जान क्यों बचाई? अब देखिए, इस्लाम का दर्स मिला था कि तुम्हारे मेहमान हैं, मेहमान का इकराम करो। कश्मीर के मुसलमान के यहाँ गैर मुस्लिम मेहमान थे, मासूम थे, बेगुनाह थे। मेहमान के इकराम में मेजबान ने अपनी जान दे दी, जान की परवाह किए बगैर 28 लोगों को बचा दिया। ये इस्लाम की बरकत है। उन मुसलमानों ने हिंदुस्तान का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। अल्लाह के रसूल कुर्सी पर बैठे हुए थे, जनाजा जा रहा था, खड़े हो गए। बगल में कारी रूहुल्लाह साहब की तरह एक सहाबी बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अभी आप तो बैठे हुए थे, खड़े क्यों? कहा कि उस जनाजे की वजह से। कहा वो जनाजा मुसलमान का नहीं है, गैर मुस्लिम का है। अल्लाह के रसूल ने उस मौके से फरमाया कि मुझे पता है कि गैर मुस्लिम का जनाजा है, लेकिन गैर मुस्लिम वो बाद में है, पहले इंसान है। इंसान के एहतराम में इंसान खड़ा हो गया। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले। डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, इंसाफ तेरे हाथ है, इल्ज़ाम उठा ले। क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले, खुद मिट के किसी और को
मिटने से बचा ले। औरतों के हवाले से मुझे 3 पैगाम देना है, जलसे को मुकम्मल करना है 5 से 7 मिनट में। यहाँ से लेकर के वहां तक आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बताइए माशाअल्लाह, रिकॉर्ड तोड़ दिया आज बारसोई का, बारसोई का रिकॉर्ड टूट गया। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। छोटा भाई है, उसका बाल पक गया, और बड़ा भाई है, उसका बाल काला है। छोटा भाई 10 साल छोटा, उसका बाल पक गया, और बड़ा भाई 10 साल बड़ा, उसका बाल अभी कच्चा ही है। पूछने वाले ने कहा, अरे ये क्या हो रहा है? तुम छोटे हो, 10 साल छोटे हो, तुम्हारा बाल पक गया। वो तुमसे 10 साल बड़ा है, उसका बाल अभी कच्चा ही है। उसने कैसी बात कही, आपके सामने रखता हो। उसने कहा कि उसके घर में कभी झगड़ा नहीं होता है मियाँ बीवी का। उसकी बीवी नेक है, वो नेक है, कभी झगड़ा नहीं होता। झगड़ा नहीं है, वो बूढ़ा होकर के भी जवान है। मेरे घर में रोज झगड़ा होता है, झगड़े के नतीजे में मैं वक्त से पहले बूढ़ा हो गया। चाहे 1200 हो, चाहे 22 कोटा हो, 22 कोटा है ये, खैर माशाल्लाह। मैं तो 22 और 23 में लेकर के जा रहा था इसको, और 22-23 तो बहुत पीछे हो गया। 22 कोटा है। चाहे बारसोई हो, गोविंदपुर हो, कोई भी हो, कहीं भी हो, देखेंगे आप, जब लड़की की शादी होती है, ससुराल जाती है, तो वो जल्दी आ जाती है। 1 दिन में आ जाएगी, 2 दिन में आ जाएगी। पहली बार गई है ससुराल तो लौट जाती है 1 दिन में, 2 दिन में। लेकिन जब ससुराल से वो आती है तो यहाँ क्या होता है, वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब लड़की पहली बार ससुराल से मैके आती है, मैके की सारी औरतें घेर करके उससे सवाल जवाब करती हैं। कोई औरत पूछती है कि बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। दूसरी औरत सवाल करती है कि तुम्हारे ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती है माशाअल्लाह। तीसरा सवाल करती है तीसरी औरत के तुम्हारे शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक चालाक औरत सामने आती है कि ये सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, उस बला को टाल। अब माँ को तो माँ है, समझ में आ गया कि मेरी बेटी को सब कुछ पसंद है, लेकिन सास पसंद नहीं है। माँ तो माँ होती है, अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको सदमा हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जो मैके से ससुराल गई थी, कौन लेकर के गई? कहा सास आई थी। 100 लड़की में हमको पसंद किया, 99 को कैंसिल किया, और मुझको अपने बेटे की बहू बनाकर मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने मौका का चौका मारा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत पर रखता हूं। एक औरत बात बात पर शौहर से पिटाई खाती थी, तो परेशान होकर के खानका पहुंची कारी रूहुल्लाह साहब के पास। कारी रूहुल्लाह से कहा, कारी साहब कोई ऐसी तरकीब कर दीजिए कि मेरा शौहर मेरे ऊपर हाथ ना उठाए। तो कारी साहब वैसे ही मजबूत आदमी, जैसी आवाज वैसी ही शान। इन्होंने कहा ऐसी तरकीब करूंगा कि कभी हाथ उठाने तक की नौबत नहीं आई। पानी मंगा लिया कारी साहब ने, दम कर दिया, कहा इतना मजबूत पानी है कि कभी झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा के लिए सोचना भी नहीं, कभी झगड़ा सोचने से भी नहीं होगा। ये पानी ले जाओ, इतना मजबूत पानी है कि कभी रिश्ता खराब नहीं होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। शौहर हाथ भी नहीं उठाएगा, हाथ उठाने तक की नौबत नहीं आएगी। तो उस औरत ने कहा कि कारी साहब आखिर इस पानी में कौन सा जादू है? कहा जादू बहुत बड़ा, बंगाल का जादू।
जब झगड़ा शुरू हो जाए तो करना यह है कि ढक्कन खोल करके 2-4 घोंट मुंह में लेकर के बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, जिंदगी भर का रगड़ा झगड़ा सब साफ हो गया। कारी साहब को पता था कि औरत की जबान कैंची की तरह चलती है और मर्द का हाथ लाठी की तरह चलता है। ये अगर जबान पर काबू कर ले, वो हाथ पर काबू कर ले, तो जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं होता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। दामाद बेटी के जेल में दामाद सीधा, दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अच्छा ये देखिए, अभी दामाद भी नहीं बना है, ससुर का फर्ज अदा करने के लिए हाथ उठा रहा है। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। गालियां कोई दुआ को दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम, उम्मीद रही थी कि आपने उम्मीद से ज्यादा सुन लिया। मैं कारी साहब से कह रहा था, कारी साहब 12 बज गए, आप जलसा क्या होगा, ये तो मैं अपनी नाकदरी करा रहा हूं, लेकिन दिल खुश हो गया। कारी साहब बोले थे कि नहीं, आपको लोग सुनने के लिए बैठे हैं। मैं दुआ करता हूं आपकी जवान बेटी के लिए गैब से अल्लाह मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमा, आमीन। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, इसको तेजी के साथ निकल जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जरा गौर कीजिए चैनल वाले, जिनकी शादी हो चुकी है वो लोग भी हाथ उठाए। अगर बगल में बीवी बैठी हुई और हाथ देख लिया और जहर घोल करके अगर खिला दिया, ऊपर पहुंचा दिया, तो ये हाथ का गुनाह होगा कि नहीं होगा? ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ चला जाएगा। इधर बीवी को बाल बच्चा होने वाला है, ये सरगाड़ करके बैठा हुआ है, सरगाड़ करके बैठा हुआ, अब क्या होगा? बीवी को उधर बाल बच्चा होने वाला है, ये सरगाड़ करके बैठा हुआ है। थोड़ी देर में नर्स निकल करके आई, मुबारक हो आप बेटे के बाप हो गए। ये सर उठा रहा है, आसमान की तरफ देख रहा है, सीना भी तांडा आसमान की तरफ देख रहा है, मैं बेटे का बाप हो गया। जिब्रील वही लेकर के आया। बेटे का नाम सुन करके सर भी उठाता है, सीना भी तांडा, सर उठा करके बात कर रहा था। उधर बीवी की खबर आ रही है कि नर्स बाहर निकल करके आई कि बड़ी बुरी खबर है, तुम बेटी के बाप बने। ये सरगाड़ करके ऐसे बैठ गया, ऐसा लगता मक्का पहुंच गया, अब हज करके ही वापस आएगा। बेटा पैदा हुआ तो सर उठाया, बेटी पैदा हुई तो सर गाड़ लिया। बेटी की पैदाइश कबूल नहीं, बेटे की पैदाइश पर तकब्बुर है, फख्र है। इसलिए बुढ़ापे में बेटी सहारा बनती है, बेटे से कोई उम्मीद और कोई मदद नहीं मिलती। दूसरे नमूने को सुनिएगा बहुत ध्यान से। मक्का जाने वाला है, हज करने वाला है, तो बेटी को नहीं बुलाया, बेटा को बुलाया। कान में बोला, 1 लाख रुपया अकाउंट बैलेंस है तुम्हारा है, 1 बीघा जमीन तुम उसके मालिक हो, ये दुकान उसके मालिक तुम हो, सब चीज सारी जायदाद जमीन दुकान मकान सबका मालिक बेटे को बनाया। चला गया हज में, भी बेटी से पूछा भी नहीं, बेटी से कुछ कहा भी नहीं, हज में चला गया। जब वहां से वापिस आया तो बेटी को बुला करके खजूर दे रहा है, पानी दे रहा है कि बेटी तुम्हारे लिए मक्का से खजूर लेकर के आ रहा हूं, पानी लेकर के आ रहा हूं, ये जमजम है, तबर्रुक है, ले लो। किताब में लिखा हुआ है कि इसका हज कबूल नहीं। बेटी को जमीन जायदाद से महरूम किया, बेटे को माला माल किया, इसका हज कबूल नहीं। मरने के बाद जाएगा तो अल्लाह अपनी जन्नत से महरूम कर देगा। आप देखेंगे जिस लड़के की शादी होगी वो मुंह पर रुमाल रख करके बैठा रहता है, जिस लड़के की शादी होगी। अरे भाई ये किससे पर्दा कर रहा, मर्द होकर के किससे पर्दा कर रहा? शादी के दिन आप देखिएगा कुर्सी पर बैठा होगा, लाल कुर्सी होगी,
और रुमाल मुंह पर रख करके बैठा रहता है। ये घोटाला ही नहीं है, ये दाल काली ही नहीं है, ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। बेटा कुछ नहीं बोलता है, बाप बगल में बैठा हुआ होता है, बाप बेटे की तरफ से वकालत करता है। बेटी के बाप ने पूछा कि समधी बेटी हमारी है, बेटा आपका है, कोई डिमांड तो नहीं? तो कहता अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात करते, मैं मक्का से आया, हज करके आया हूँ, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, अगर 4 चक्का दे दीजिएगा आप ही की बेटी आएगी और जाएगी, बच्चे वाली भैंस दे दीजिएगा आप ही की बेटी दूध पिएगी, डबल सामान दे दीजिएगा, पलंग दे दीजिएगा, एक पर दामाद आराम करेगा, एक पर बेटी आराम करेगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाह रहा, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। एक भूमियार था, दुनिया को ठक करके जा रहा था, बेटा से बोला कि बेटा जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नहीं कब्र में दफन मत करना। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर नया मुर्दा नहीं कब्र में जाता, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा कि फरिश्ते को भी ठगना चाहते हो। कहा कि फरिश्ते को ठग लीजिएगा? कहा 1 मिनट, जब तुम हमको पुरानी कब्र में दाखिल करोगे, फरिश्ता आएगा पूछने के लिए तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आ गए? दिल पर हाथ रख करके बताइए कि ये सामान किसको मिला? बेटी दामाद को। ये गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये भैंस किसको मिली? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुदा पर भरोसा करके अपने बेटे की शादी करेंगे, कोई डिमांड नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया, अब दुआ होने वाली है। ये पर्ची किसी ने दे दिया है नीचे से, काली और गोरी के बारे में। ये 2025 चल रहा है, ये काली गोरी का झगड़ा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हम तो समझ रहे थे काली गोरी का चक्कर खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ। आपकी इजाजत है, शुरू कर दें? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हारून रशीद के दरबार में 2 लड़की आई, एक काली थी एक गोरी थी। दोनों ने कहा मैं नौकरी दे दो। बादशाह ने सोचा कि दोनों को बेवकूफ बना देते, कहा कि एक ही नौकरी है, किसी को नहीं मिलेगी, इसको मिलेगी ये खुश हो जाएगी, उसको नहीं मिलेगी वो मायूस होगी, मिलेगी तो नहीं, किसी को नहीं मिलेगी। लड़की बादशाह से ज्यादा चालाक थी, कहा हुजूर इम्तिहान ले लो, जो पास करे उसको नौकरी दे दो, जो फेल हो जाए उसको यहाँ से बर्खास्त कर दो। बादशाह फंस गया। अब गोरी से सवाल किया कि तुम अगर साबित कर दोगी कि गोरी काली से अच्छी होती है, तुमको नौकरी मिल जाएगी। काली से कहा अगर तुम साबित कर दोगी कि काली गोरी से अच्छी होती है तो तुमको नौकरी मिल जाएगी। तो झट से गोरी ने कहा मोती सफेद है, कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला, पैसों में ढेर पाले। अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा, और जो दोज़खी होंगे मुंह के होंगे काले। बादशाह सलामत एक तरफ मोती को देखिए गोरा होता, वैसे मैं गोरी हूँ, एक तरफ जन्नती का चेहरा गोरा होगा, देखिए मैं गोरी हूँ, मुझको फजीलत है। कोयले के ऊपर फजीलत होती है मोती को, और जहन्नमी के ऊपर जन्नती को फजीलत होती है, उसी तरह मुझको फजीलत है। तो काली ने सोचा कि अगर मैं खामोश रहूंगी मुकदमा हार जाऊंगी। छठ से काली ने कहा है मुश्क ना फकाली, कीमत में बेशगाली, रूई सफेद है, पैसों में ढेर पाली, आंखों की पुतली काली है, नूर का वो चश्मा और आंख की सफेद